हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज जांगरे क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, सांख्यिकी की सीमाएं। देखिए, सांख्यिकी की कुछ सीमाएं होती हैं जिनका हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर सांख्यिकी विषय को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीजें हैं सांख्यिकी की जिनमें सीमाएं जो हैं, लिमिटेशंस यानी कि जो हैं वो सांख्यिकी की क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं। किसी भी आप जो है विषय को पढ़ते हैं तो उसकी सीमाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी की विशेषताओं, सांख्यिकी की सीमाओं की। तो सीमाओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली सीमा जो होती है सांख्यिकी की वो ये होती है कि इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो संख्या के रूप में आपके पास अवेलेबल हैं तो सिर्फ उनका जो है यहां पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो गुणात्मक तथ्य हैं उनको आप ध्यान में नहीं लाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, इस तरीके के गुणों को सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। गुणों की व्याख्या नहीं की जाती, गुणों को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता सांख्यिकी में। तो यहां पर गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना की जाती है, जबकि केवल संख्यात्मक तथ्यों को जो है महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर आपके तथ्य जो है संख्यात्मक है तो ही आप जो है सांख्यिकी में उनका उपयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये जो पहला पॉइंट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं केवल समूहों का अध्ययन। देखिए, यहां पर जब भी हम बात करें सांख्यिकी की तो सांख्यिकी में सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये समूहों का ये जो है तथ्यों का समूह होता है। तो अगर तथ्य केवल एक तथ्य है, अगर केवल सांख्यिकी में एक तथ्य है तो उसको सांख्यिकी नहीं कह सकते, क्योंकि वह जब भी हम बात करते हैं सांख्यिकी की तो सांख्यिकी में हम बात करते हैं तथ्यों के समूह से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, समग्र कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, इस तरीके के जो है हम जो है शब्द यहां पर उपयोग करते हैं। अब तथ्य और तथ्यों के समूहों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मार्कर है तो यहां पर ये केवल एक तथ्य है ना, मैं इस तथ्य ये तथ्यों का समूह नहीं है। पहली चीज, इसको जो है संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक है, संख्यात्मक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर इसका जो है इसकी तुलना किसी और तथ्य से नहीं की जा सकती जब तक कि इस तरीके की और कोई यानी तथ्यों का समूह नहीं है। कोई भी एक चीज होती है तो उसकी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती। तो जब तथ्यों का समूह होता है तो तुलनीयता अपने आप सांख्यिकी में आ जाती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मानव के 2 पैर होते हैं जबकि गाय जो एक पशु है उसके 4 पैर होते हैं, तो आप यहां पर तुलना कर सकते हैं कि मानव के 2 पैर होते हैं जबकि गाय के 4 पैर होते हैं। तो ये एक तरीके का कंपैरिजन है, ये एक तरीके की तुलना है। तो यहां पर यह तुलना तभी संभव होगी जब आप तथ्यों के समूह की बात करेंगे। केवल समूहों का अध्ययन किया जाता है, एकल तथ्य की अवहेलना यहां पर की जाती है। यानी कि एक अगर अकेला तथ्य है तो उसको कोई भी यहां पर महत्व नहीं दिया जाता। अगर यहां पर आपकी कोई क्वेरीज हैं, अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा। आंकड़ों में एक रूपता अथवा सजातीयता। देखिए, जब भी आप तुलना करते हैं, तुलना के लिए अति आवश्यक है सजातीयता का होना, एक जैसे तथ्यों का होना। अगर मैं बात करूं, जैसे यदि आप बात करें कि किसी व्यक्ति के आप बालों की लंबाई एक तरफ में, या फिर ये एग्जाम्पल वजन, ऊंचाई अथवा बालों की लंबाई में, अब यहां पर सजातीयता नहीं है। वजन जो है किलो में किया जाता है, ऊंचाई जो है सेंटीमीटर वगैरह में की जाती है। बालों की लंबाई, यहां पर बालों की लंबाई भी आप मतलब ये कह सकते हैं इंच वगैरह सेंटीमीटर में हो सकती है, बट यहां पर आप ये कह सकते हैं बालों की लंबाई की जगह दूर दृष्टिता आप कह सकते हैं, या आंखों के लिए
आंखों की दूरदर्शिता या आंखों का माप, बेसिकली आंखों का माप, यानी कि जैसे कि आप चश्मे वगैरह की बात करते हैं तो 0.2 1.2 समथिंग लाइक दैट, तो इस तरीके की जब चीजें आती है तो ये यहां पर सजातीयता नहीं है। आपने क्या किया, आपने 1 मीटर कपड़ा लिया, 1 मीटर, 1 लीटर दूध लिया, और चीनी जो है वो आपने 1 किलो चीनी जो है वो खरीद ली। तो लीटर, मीटर और केजी यानी किलोग्राम, इन तीनों को आप आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। इसकी तुलना केवल तभी हो सकती है जब ये सारे के सारे जो इकाइयां हैं यहां पर, इनमें एक रूपता हो, इनमें सजातीयता हो, ये एक जैसे हो, तभी आप इनका जो है आपस में जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर आंकड़ों की सजातीयता का होना आवश्यक है, आंकड़ों की एक रूपता का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक सजातीयता अथवा एक रूपता नहीं होगी, आंकड़ों की तुलना जो है असंभव है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट है यहां पर, परिणाम केवल औसतन सत्य। देखिए, जब भी हम जो है सांख्यिकी की बात करते हैं तो यहां पर जो परिणाम होते हैं इसके, ये केवल एक औसत रूप में ही सत्य होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, आप यहां पर यह कह सकते हैं कि आपके स्कूल में कुछ छात्रों की, जैसे 12th का रिजल्ट आया या 10th का रिजल्ट आया, तो आपने कहा कि हमारे स्कूल के जो औसत अंक हैं वो 90% हैं, औसत अंक। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर औसत 90% मार्क्स जो हैं वो आए हैं, लेकिन ये जो 90% अंक आए हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कक्षा के सभी छात्र एवं छात्राओं के 90% अंक ही आए हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों के अंक ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों के अंक कम हो। तो यहां पर परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, ये इस बात से हमें पता लगता है। एक और उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 5.2 फुट जो है आपकी कक्षा के छात्रों की लंबाई है, छात्र छात्राओं की लंबाई, ये लंबाई है। अब 5.2 फुट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये औसत है बेसिक आधारतः। ये 5.2 फुट प्रत्येक छात्र की लंबाई नहीं होगी, कुछ ज्यादा लंबे होंगे, कुछ कम लंबे होंगे, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल औसत की। तो सांख्यिकी में औसत की जब बात करते हैं तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि ये जो है एकदम सत्य कथन है, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। मैं फिर से कहूंगा, अगर ये वीडियोस आपको देखना, हिंदी में सांख्यिकी के वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है, अगर किसी भी तरीके से ये वीडियोस आपकी जो है हेल्प कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर कीजिए, सो दैट मुझे और भी ज्यादा इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बिना संदर्भ के निष्कर्ष जो है गलत हो सकते हैं, यानी कि आपका संदर्भ होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 फर्म है, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। फर्म ए, फर्म बी, यहां पर 2 फर्म है। फर्म ए जो है उसकी भी जो अगर आप एक मासिक वेतन जो है वो 6,000 है, और यहां पर, या फिर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो लाभ है, लाभ जो है वो सालाना लाभ जो है वो 3,000 है, और यहां पर भी हमने मान लिया कि सालाना लाभ जो है इसका भी 3,000 है। लेकिन यदि आप यहां पर संदर्भ देखेंगे, यहां पर अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा, स्थिति को अगर आप मुआयना करेंगे उसका, तो आपको यहां क्या पता लगता है। देखिए, फर्म ए है जिसका यहां पर जो लाभ है टोटल 6,000 होना चाहिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 9,000 होना चाहिए। तो 9,000 मतलब यहां पर हम 5,000, 9,000 यहां पर 5,000 ले लेते हैं, यहां पर 3,000 ले लेते हैं, और यहां पर 1,000 ले लेते हैं। तो यहां पर जो इसका टोटल आएगा वो 9,000 आएगा। यहां पर ये लाभ बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि यहां पर अगर हम बात करें जैसे 4,000, 3,000 और 2,000, ये जो लाभ है प्रतिवर्ष लाभ है, यहां पर लाभ जो है बढ़ते जा रहे हैं, जबकि यहां पर जो है इस फर्म के लाभ जो है कम होते हुए जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही स्थितियों में अगर आप इनका सालाना औसत लाभ निकालेंगे तो 9,000/3,
9000 भाग 3, तो वहां पर दोनों ही परिस्थितियों में ये 3000 ही आएगा। तो यहां पर जो दोनों फर्मों का जो लाभ है वो 3000 है, लेकिन स्थिति दोनों की विपरीत है। जहां पर फर्म ए जो है वो प्रतिवर्ष जो है लाभ उसका बढ़ रहा है, जबकि फर्म बी का लाभ प्रतिवर्ष कम हो रहा है। तो यहां पर संदर्भ का होना अति आवश्यक है। बिना संदर्भ के निष्कर्ष जो हैं वो गलत निकाले जा सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर इस स्थिति में देख सकते हैं। यदि आपके इस स्थिति के संदर्भ में कोई भी शंका है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो उस जो है आपकी क्वेरी जो होगी उसका रिप्लाई जल्द से जल्द जो है करना चाहूंगा। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है वो है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर विशेषज्ञ इस चीज को प्रयोग ना करें तो इससे सही बात को गलत और गलत बात को सही साबित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि सांख्यिकी जो तथ्य हैं, सांख्यिकी का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वह केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जाए। अब कैसे, यहां पर इस संदर्भ में तो ये बात तक कही गई है कि जो सांख्यिकी के आंकड़े जो हैं वो अगर कोई विशेषज्ञ नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये एक बहुत ही हानिकारक हथियार के रूप में जो है इसे बोला गया है, बताया गया है। तो अगर आप सांख्यिकीय आंकड़ों का, सांख्यिकीय तथ्यों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका उस चीज में विशेषज्ञ होना अति आवश्यक है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उससे दूर ही रहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी पागल व्यक्ति के हाथ में दवाइयां दे देना, क्योंकि उसको बिल्कुल पता नहीं रहता कि कौन सी दवाई किस मरीज को किस बीमारी में देनी है। तो इसी तरीके से अगर कोई विशेषज्ञ नहीं हुआ अगर सांख्यिकी का, तो उसको यह पता नहीं लगेगा कि क्या जो है निष्कर्ष निकाला जाना है और किस संदर्भ में निकाला जाना है और क्या तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दुरुपयोग संभव है। देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं काफी बार बच्चों को बताता हूं, मान लीजिए एक छात्र था जिसका नाम है राम। नाम ही अच्छा है, काम उसने अच्छे नहीं किए। उसने क्या किया, उसके जो मार्क्स थे यानी कि अंक थे वो कुछ इस तरीके से आए। पहले टेस्ट में आए कुछ इतने, दूसरे टेस्ट में फिर उससे कम, तीसरे टेस्ट में उससे कम। यहां पर उसके जो अंक हैं वो गिरते गए। यहां पर उसने अंक लिए और यहां पर लिया जो भी परीक्षा, जो उसकी परीक्षा थी वो परीक्षा यहां पर ले ली गई। उसने क्या किया, उसने इन आंकड़ों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया और उसने अपने घर में यानी कि अपने पिताजी को ये दिखाया, इसी आंकड़े को इस तरीके से एक तरीके से प्रस्तुत किया कि ये इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसके जो अंक हैं वो हर एक परीक्षा में बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आंकड़ों का दुरुपयोग संभव है। उसने क्या किया, परीक्षा यहां पर ले ली और अंक यहां पर ले लिए। इस तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है आंकड़ों को, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहां पर यह बात सामने आती है कि आंकड़ों का, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है और इसको इस तरीके से कहा गया है कि सांख्यिकी जो है एक गीली मिट्टी के समान होती है, जिससे अगर आप चाहें तो ईश्वर की मूर्ति बना सकते हैं या कोई दानव बना सकते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन सांख्यिकीय तथ्यों को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप एक सही चीज को गलत साबित कर सकते हैं और एक गलत चीज को सांख्यिकी की सहायता से गलत चीज को सही साबित कर सकते हैं और सही को गलत। आई होप मैंने सही बोला है। तो यहां पर ये सारी स्थिति यहां पर होती है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यहां पर एक बात आपको और समझनी आवश्यक है कि ये किस तरीके से हम इन सीमाओं को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम सांख्यिकी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि सांख्यिकी की अविश्वसनीयता क्यों है, यानी कि क्यों सांख्यिकी को अविश्वसनीय मानते हैं या समझा जाता है। तो इसके बहुत सारे जो हैं कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ सांख्यिकी के बारे में कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। सांख्यिकी को झूठ का तंतु कहा जाता है। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता।
डिजरायली जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने मतलब उनकी बात कहूं तो उन्होंने कहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक झूठ, दूसरा सफेद झूठ और तीसरा सांख्यिकी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं सांख्यिकी को एक अविश्वसनीय जो है निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में कही गई कहावतें हैं, कुछ बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं। अब इस अविश्वसनीयता के क्या कारण हैं? देखिए, ऐसा है कि एक ही समस्या के संदर्भ में विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो अगर आप एक ही समस्या के लिए अलग अलग आंकड़े प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपके एग्जिट पोल वगैरह में होता है कि एक न्यूज चैनल कहता है कि भाई ये पार्टी जीतने वाली है, जबकि दूसरा कहता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, तो यहां पर विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो उससे विभिन्न जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसीलिए अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए कई बार आंकड़ों को बदला भी जा सकता है। तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अविश्वसनीयता जो है वो आती है। आंकड़ों के संकलन में पक्षपात हो जाता है कई बार। अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, अगर अनुसंधानकर्ता ने आंकड़ों को एकत्रित करने में अथवा निष्कर्ष निकालने में कोई पक्षपात किया है, तो उसमें भी आपकी जो है अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है सांख्यिकी के प्रति। सही आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में संशय उत्पन्न करना, यानी कि सही आंकड़ों को इस प्रकार से प्रदर्शित करना, इस प्रकार से उनका निष्कर्ष निकालना कि उसमें संशय उत्पन्न हो, यानी कि आपको ये बिल्कुल ना लगे कि ये जो निष्कर्ष निकाला गया है वो सही है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सांख्यिकी के प्रति लोगों की अविश्वसनीयता है। इसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पर है कि इस अविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले सांख्यिकी की सीमाओं की ओर ध्यान देकर कि इसके सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं को ध्यान में रखकर जो है आप निष्कर्ष उसका निकालें, तो ऐसा हो सकता है कि सांख्यिकी प्रति लोगों की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके। विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, जो भी सांख्यिकी के तथ्य हैं उनका प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाए ताकि निष्कर्ष जो निकले वो 100% सत्य हो। पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी कि जब भी आप सांख्यिकीय आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, उनका जो है उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर सांख्यिकीय आंकड़ों से उसका निष्कर्ष निकालने तक कोई भी पक्षपात अनुसंधानकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ना हो। तो ये यहां पर पहले आपके जो पहला चैप्टर है आपका सांख्यिकी की बात करूं, सांख्यिकी का जो पहला पार्ट है उसका आखिरी वीडियो है। अगर आपको इसके और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें चाहें तो हमारे सोशल हैंडल्स मनोज जहांगीर क्लासेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा एक और पेज है एकेडमिक ट्रबल शूटर्स, अगर आप चाहें तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन सारे हिंदी के वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके के और वीडियोस भी लेके आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस।